कि कौन चोर है, कौन पढ़ने वाला, कौन क्या है। सब ऐसे पढ़ रहे होते जैसे यही दुनिया का भार उठाए हुए हैं। अब ऐसे छुप छुप के पढ़ रहे होते, लोग घुस जाते हैं बिल्कुल डेस्क के अंदर, जिनकी जैसे इनका वारंट निकला हो कि भाई कोई पुलिस पकड़ के इनको जेल में डाल देगी। अब इनको कौन बताए कि ये लाइब्रेरी इनकी जेल बन गई है। इतने साल से तो आ रहे हैं, अब उनको ऐसा लगता है कि डेली आते हैं जेल। अब जेल ही तो बन गई, 5-5 साल से लाइब्रेरी में है, 4-4 साल से, 3-3 साल से लाइब्रेरी में है। ठीक, कई लोग तो टाइम पास के लिए आते हैं, कई लोग थोड़ी मौज मस्ती के लिए आते हैं। अब ऐसे हाल में समझ में नहीं आता कौन मस्ती के लिए आता है, कौन टाइम पास के लिए आता है, कौन चोरी के लिए आता है, किस पे शक करे किस पे न शक करे। कभी कभी लगता है जेलर ही कैदी है, जेलर ही चोर है, कि कैदी वाले चोर हैं। समझ में नहीं आता कौन किस पे शक करे भाई। कोई चार्जर उठा ले जाता है, कोई किसी का ईयरबड्स उठा ले जाता है, कोई किसी का नोट्स उठा ले जाता है। और नोट्स उसी को उठाता है जिसको पता रहता है कि हाँ भाई ये पीएससी, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहा है, या फिर ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई, हाँ बस इसी का उठाता है। या फिर कोई तगड़ा मिल जाएगा गेटेड लेवल का, और कोई नहीं उठाता है। अब बॉटल ऐसी रखी रहती, 500-500 रुपये की, 600-600 रुपये की, हर डेस्क पे रखी रहती है। उठाना हो तो चोरी करने वाले सब ने उठा के ले जाए, लेकिन नहीं उठा के ले जाता। जब एक आध तो बस उठा के ले जाता है। तो मेरे को लगता है कभी कभी लड़का ही है जो बहुत तेज लड़का है, देने ही में मारते हैं। क्योंकि रात में तो हम लोग रहते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता लोगों की कौन उठा रहेगा। दिन ही में उठाते होंगे क्योंकि दिन में भीड़ रहती है, कोई किसी का लेके चल दी। भाई लाइब्रेरी में देख लिए कि ये वाली सीट है मेरी बाजू वाली, 5 दिन से आइटम पड़ा हुआ है। अब आइटम पड़ा तो हुआ है, लेकिन उसको कोई उठा ही रहा। 6वें दिन वो उठा लेता तो सामने वाले को बाजू में लगता है कि इसी का होगा। अब होने होने में होगा मैं कुछ ना कुछ हो जाता है, किसी का कुछ चोरी चला जाता है। वैसे में क्या करे आदमी क्या ना करे कुछ समझ में नहीं आता है। कैमरा लगवा दो, चलो कैमरा लग जाए, बोलते कैमरा, पता नहीं कब लगेगा कैमरा। वैसे होना चाहिए, होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन कम से कम चोरी तो नहीं होना चाहिए ना। पढ़ने आए हो, पता तुम सब लाइब्रेरी में ही चोरी कर मारे सब। समझो तुम्हारा सरकारी विभाग में हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय तुम बन गए, तुम तो उसी में चोरी कर मारोगे, तुम उसी में डाका डाल मारोगे। पता चला 1.5 करोड़ का टेंडर आया, 5 करोड़ का टेंडर आया, तो 2.5 करोड़ तो वहीं पेल गए। कुछ भी पेल होगा, थोड़ा बहुत तो पेल होगे ना। लेकिन शक 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 बड़ी खतरनाक चीज़ है। पता नहीं, मतलब ऐसे पकड़ में तो आ ही जाता है, आज नहीं पकड़ में तो कल पकड़ में आ जाएगा। स्ट्रिक्ट बन जाती है कि चोरी करने की आदत एक बार पड़ी तो पड़ जाती है। उसको भुलाने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है, कॉस्ट तुमको पे करनी पड़ती है। चाहे तुम इकोनॉमिकली करो, साइकोलॉजिकली करो, फिलोसफिकली करो, माइंडसेट बनाओ, कैसे भी करो, वो पे करनी पड़ती है। तब जाकर तुम्हारा माइंडसेट बनता है, नहीं तो नहीं बनता। अब बताओ, यही तो दिक्कत है चोरी। लाइब्रेरी में पता नहीं किसी की बुक चोरी हो जा रही है। हाँ, नई नई बुक चोरी उठा लेते हैं। अरे रिसेप्शनिस्ट की उठा लेते हैं, तो बच्चों को तो छोड़ दो, मान रिसेप्शनिस्ट जो एडमिशन कराता है उसी के गायब हो जाते हैं यहाँ तो। जो रिसेप्शनिस्ट जो एडमिशन लेता है उसी के गायब हो जाते हैं, तो बच्चों कैसे गायब, बच्चों कैसे बचेंगे। जब मालिक का नहीं बच पाए तो बच्चों को क्या बचेंगे। ऐसे हालत है कई लाइब्रेरी के। समझिए मैं तो चोर कौन है कौन नहीं है। गुटखा खाने वाला भी साला तेज पढ़ने में नहीं, खाना जैसा लगता है जैसे ही चोर, लेकिन चोर वो हो नहीं सकता। दिखने में करने में फ़र्क होता है।